नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि 2023 में आपके लिए क्या गिफ्ट आ सकता है, क्या आपके लिए विश फुलफिलिंग चीज़ हो सकती है या क्या तोहफ़ा आ सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर है। एंड ये जर्नल है, सो प्लीज़ इसे जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड ये शॉर्ट रहेगी, बहुत ज़्यादा मैं लॉन्ग इसे नहीं बनाऊंगी। द रीज़न इज़ कि मैं बहुत स्पेसिफिक एक या दो अगर कुछ ब्लेसिंग या कुछ गिफ्ट आ रहे हैं आपके लिए तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो ये डिटेल्ड रीडिंग नहीं है, ये केवल एक क्या कहते हैं, क्विक चेकअप टाइप है, ठीक है? हम लोग क्विकली देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है एंड कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या गिफ्ट्स या फिर क्या मैसेजेस मिलने हैं, ठीक है? यहाँ पर आपके पास 6 चॉइसेस हैं, 6 तरीके के गिफ्ट्स यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। आप 6 में से कोई सा भी एक कलर अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। आप इसकी बनावट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, कलर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर है। पहला है ये ग्रीन कलर, दूसरा है ये येलो या गोल्डन, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है? वैसे गोल्डन कलर है बट हो सकता है कैमरे में येलो ही लग रहा हो, ठीक है? तो येलो, गोल्डन कोई भी है अगर आप बोलना चाहें। थर्ड है ये जो एक तरीके से है मैजेंटा टाइप कलर है, ठीक है? रेड मैजेंटा काइंड ऑफ कलर। फोर्थ है आपके पास ये ब्लू कलर। फिफ्थ है आपके पास ये सिल्वर कलर, ओके? ब्लू कलर, सिल्वर कलर एंड लास्ट है ये पिंक कलर, ठीक है? पिंकिश कलर। ओके, सो आप इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, नहीं तो आप फॉरवर्ड स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। इफ़ यू वांट देन आप यहाँ पे पॉज़ बटन भी क्लिक कर सकते हो एंड मेडिटेट कर सकते हो या ध्यान लगा सकते हो। जो रंग आपके सामने आए या जो भी इमेज आपके सामने आए, आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ एंड स्लोली हम आगे मूव करेंगे, ठीक है? आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रीन कलर का बॉक्स सिलेक्ट करा है, ग्रीन कलर का गिफ्ट सिलेक्ट करा है, आइए हम आपकी रीडिंग पर हैं। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, डोंट नो व्हाई बट कैमरा बिल्कुल सेटल नहीं हो पा रहा आज। ओके, लेट्स सी 2023 में, ठीक है? 2023 में आपके लिए क्या गिफ्ट्स, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, ठीक है? एंड मैं कोशिश ये करूँगी कि हम एक आध ही जो मेन है वही गिफ्ट्स हम काउंट करें। ओके, मैं कोशिश ये करती हूँ कि इसकी एक डिटेल रीडिंग मैं आपके लिए बना सकूँ। हालाँकि अभी तो ये मुझे शॉर्ट में ही करनी है। लेट्स सी, पाइल नंबर 1 विद ग्रीन कलर। Okay, we have 8 of coins. Oh my god, 10 of coins. Okay. We have two of coins. Okay, let's see. We have what we have at the bottom of the deck. We have, oh my god, judgment. आपके लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत टाइम से एक अच्छा कर्मा कर रहे थे एंड फाइनली यहाँ पर आपको रीपेमेंट मिल रहा है उस कर्मा का। बहुत सिंपल सी एनर्जी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी नहीं है, ठीक है? मे भी हो सकता है शनि की कोई दशा आपके इस हॉरोस्कोप में ख़त्म हुई हो एट प्रेजेंट मोमेंट, इस तरीके से हो सकता है। या शनि अभी आपके कुछ प्रोमिनेंट प्लैनेट्स को प्रभाव दे रहा था एंड वहाँ से हट जाए, ठीक है? जैसे कि अब आगे मूवमेंट भी है सैटर्न का, तो इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है। द मेन कंक्लूजन इज़ कि आपकी कोई ना कोई कहते हैं ना विश फुलफिल हो रही है। विश फुलफिल किस तरीके से? ये कुछ ना कुछ कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं अगर आप बहुत लंबे टाइम से आपकी फैमिली बहुत डिस्टर्ब चल रही थी या फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स चल रहे थे, तो हो सकता है वो फैमिली डिस्प्यूट्स रिज़ॉल्व हो जाएँ, ठीक है? फैमिली का दोबारा से इकट्ठा हो जाए फैमिली, ठीक है? इन-लॉज़ और पेरेंट्स मतलब मायके और ससुराल में काफ़ी झगड़े चल रहे थे, तो वो सॉल्व हो जाए। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती है। एक पीस एंड हार्मनी है आपकी फैमिली लाइफ में ओवरऑल एंड इसके अलावा आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस फ्लरिश करेगा, अगर सर्विस है तो उसके अंदर आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ बहुत मिलती हुई नज़र आ रही हैं एंड आप अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है? किसी तरीके का रिकग्निशन भी मिल सकता है, किसी तरीके का आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। जजमेंट कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जिसका अम,
इट्स काइंड ऑफ लाइक रीपेमेंट ऑफ थिंग्स, ठीक है? मतलब अभी तक आप जो एफर्ट कर रहे थे ना, उसका आपको अब फल मिल रहा है, ठीक है? तो अब आपको सिर्फ फल देखना है, मतलब इट्स इट्स ऑल योर्स, ठीक है? अब आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, अब केवल आपको वो मिलेगा एंड आपको उसे एक्सेप्ट करना है, इस तरीके की एनर्जी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। कैरियर चेंज कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के अंदर, कैरियर में कुछ बदलाव कर सकते हो, कुछ एडिशन कर सकते हो, फैमिली इंक्लूड कर सकते हो अपने कैरियर प्रोफेशन के अंदर, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। मे बी वर्क फ्रॉम होम आप स्टार्ट कर सकते हो, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, ठीक है? कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ अच्छा मिलने वाला है एंड फाइनेंशियल एडवांसमेंट भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आपको जो है फाइनेंशियल एडवांसमेंट मिल सकता है। अगर आप कुछ नया कैरियर वगैरह स्टार्ट कर रहे हो या कुछ एडिशन कर रहे हो और आपको उससे फाइनेंशियल एडवांसमेंट चाहिए, तो आपको 2023 के लास्ट मंथ्स के अंदर जाकर बहुत अच्छी फाइनेंशियल एडवांसमेंट्स मिल सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आप पहले से कैरियर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे और कुछ नया शुरू नहीं करना है, ठीक है? तो इस पूरे साल में आपका एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, जिसमें आपको फाइनेंसेस, कैरियर सेटलमेंट सब चीज़ें मिलेंगी, ओके? सो दिस वाज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड होपफुली मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी एंड आप हमारे साथ नेक्स्ट रीडिंग में जुड़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने गोल्डन कलर सेलेक्ट करा है, ठीक है? गोल्डन या फिर येलो, जो भी आपको दिख रहा है कैमरे में। असल में गोल्डन है, लेकिन हो सकता है येलो दिख रहा हो। तो जिन्होंने ये कलर सेलेक्ट करा है, ये रीडिंग उनके लिए है। देखते हैं आपकी कौन-सी चीज़ आपको अकम्प्लिश हो रही है। ओह माय गॉड! 2 ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड! किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द एम्परर एनर्जी, देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। एट द बैक ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड आपको कोई विश अकम्प्लिश हो रही है, मैरिज से रिलेटेड कोई विश अकम्प्लिश हो रही है। आप यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हो कि मे बी आपका अ आप अगर किसी के साथ मैरिज के बंधन में बंधना चाहते हो, वो चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ मुझे यहाँ लव मैरिज की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? तो अगर आप लव मैरिज चाहते थे अपनी लाइफ़ में, तो आपको लव मैरिज मिल सकती है। अगर आप अरेंज मैरिज सिनेरियोज़ में हो, तब भी मुझे यहाँ पर आपकी मैरिज ही होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये जो भी आपका कनेक्शन बनेगा, ये एक इक्वल गिव एंड टेक पे लव कनेक्शन के बेसिस पे बनेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, तो आप बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड हो गए हो इस समय पे। एट प्रेजेंट मोमेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, आप अपनी फीलिंग्स को कन्वे नहीं कर पा रहे, ना ही उसे कन्वे करना चाह रहे हो। इस तरीके की एनर्जी बन रही है। किसी तरीके का फ़ियर या किसी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। एंड एक विचार आपके दिमाग में, आपके ज़हन में बहुत, एक कहते हैं ना कि बहुत डीप में जाके फँस गया है, बैठ गया है, ठीक है? एंड उसके ऊपर आपको वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। एंड थोड़ा-सा अगर मैं बोलूँ, थोड़ा-सा या तो आप रूड हो रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूँगा अपनी लाइफ़ में, तो ही मैं कुछ अचीव कर पाऊँगा, तो ही मैं कुछ प्राप्त कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। एंड या इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। मे बी यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? आई एम गेटिंग इट। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, या हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी से मिले थे, मिलोगे, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, डेफिनेटली आपका कोई ऐसा कनेक्शन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक रहेगा एंड उसमें आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। उसमें आपको मैरिज, या तो ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो, मतलब सॉरी, ऑलरेडी मैरिज में जा सकते हो इन पर्सन के साथ, ठीक है? या फिर कमिटमेंट मिल सकता है, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। कुछ लोगों के लिए आप पिछले 3 से 4 साल या फिर हो सकता है 7 साल से काफ़ी मेहनत कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, स्पेशली लव लाइफ सिनेरियो में, किसी पर्टिकुलर कनेक्शन को लेकर या किसी पर्टिकुलर उम फीलिंग्स को लेके, ठीक है? एंड फाइनली वहाँ से वहाँ पर आपका वर्क कंप्लीट हो, ठीक है? एक तरीके से आपको एक अचीवमेंट मिले, ओके? तो ये है आपके लिए जो सरप्राइज़ आ रहा है 2023 के अंदर। एंड दिस विल गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव सरप्राइज़। लेकिन इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा-सा आपका जो एक सेल्फ रिस्ट्रिक्टिंग बिहेवियर है, या एक जो आई वुड से इट लाइक सर्वाइवल टेक्नीक है एक्चुअली ये मैं आपकी, कि आप एक बाउंड्री, बहुत हैवी बाउंड्री ड्रॉ करते हो अपने आसपास, ठीक है? बट कई बार वो चीज़ आपको हर्ट करती है, एंड इस टाइम यही हो रहा है, वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है। तो इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक अपने साथ लीनिएंट रहिए, ठीक है? अपने साथ ईज़ी रहिए।
ओके, सो दैट्स ऑल, दैट्स इट फॉर यू। एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। अगर आप एक छोटा सा मैसेज और है, अगर आप ये चाह रहे थे कि कोई पर्सन आपके लव को, आपके कंपैशन को, आपके ट्रू फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करे, तो भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। एंड ये चीज़ यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ लव यहाँ पर हो सकता है, या ओके। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। हेलो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सॉरी, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी। एंड स्टार्ट विद योर सेशन कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ या क्या गिफ्ट आने वाला है 2023 में। एंड लेट्स सी। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक एक या दो सरप्राइजेस ही देख रही हूँ, ठीक है, तो ये बहुत डिटेल एनालिसिस में नहीं होगा। लेट्स सी, जिन्होंने भी रेड या फिर मेजेंटा कलर का बॉक्स सेलेक्ट करा है, वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। ओके, फूल का कार्ड आ रहा है, मैजिशियन का कार्ड है। देखिए एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। द मून एनर्जी है। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बाय नंबर 3। मुझे एग्जैक्ट एरिया नहीं समझ आ रहा इसके अंदर ऑनेस्टली, बट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। आप विदेश जाना चाहते हैं शायद, या आप जगह बदलना चाहते हैं। यू वांट टू चेंज समथिंग, आप अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं। एंड आप बहुत डिटर्मिनेशन है आपके मन में उस चीज़ को लेके कि नहीं, ये चीज़ बदलनी ही चाहिए, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे जो मुझे मोस्टली एनर्जी लग रही है, मुझे विदेश जाने की लग रही है, या फिर जगह बदलने की लग रही है। आप जिस सिटी, जिस स्टेट, जिस जगह पे रहते हैं, आप उसे चेंज करना चाहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड यू आर वेरी फोकस्ड अबाउट इट कि आपको यही करना ही करना है, ठीक है। ओके, इवन फॉर पाई नंबर 3 आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेडली आएगा, ठीक है। आपका एक फेज़ चलेगा 2023 में जिसमें आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे। एंड हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहे, स्पेशली आपकी मदर या मदरली साइड से। लाइक मदर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, मदर की साइड हो सकती है, ठीक है। इवन ये कोई फीमेल हो सकती है, कैन बी अ मदर इन लॉ एज वेल। आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है, आपकी सिस्टर्स हो सकती हैं, आपके फीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मुझे चीज़ें लग रही हैं। बट कहीं न कहीं किसी वुमन से हो सकता है, किसी फेमिनिन एनर्जी से डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है वो कोई मेल पर्सन हो, यहाँ पे मैं एनर्जी बोल रही हूँ, कोई फेमिनिन एनर्जी से आपका कुछ एक डिस्प्यूट चलेगा। और उस डिस्प्यूट ऐसा नहीं है कि एक दिन का लड़ाई झगड़ा हुआ, चीज़ ख़त्म हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ये कहीं न कहीं ऐसी चीज़ है जो आपको एक स्ट्रेस क्रिएट करके देगा, ठीक है। एक प्रेशर क्रिएट करके देगा, ठीक है। ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है कि फैमिली में कोई पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, आप उन्हें बार-बार कन्विंस कर रहे हैं या बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से भी हो सकता है, इट कैन बी इन दैट वे ऑल्सो। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट में आप लोग या तो फँसे हुए हो या फँसोगे 2023 के अंदर। एंड वो डिस्प्यूट ऐसा नहीं है एक दिन के झगड़े में रिज़ॉल्व हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो एक स्ट्रेस क्रिएट करके जाएगा आपके माइंड पे। वो एक प्रेशर क्रिएट करेगा आपके माइंड पे। एंड कुछ टाइम के लिए, अगर मैं बोलूँ कुछ समय के लिए, आप अपनी लो एनर्जी वाइब्रेशन पे रहोगे, जहाँ पर आपको जेलेसी भी फील होगी, जहाँ पर आप इरिटेटेड फील करोगे, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा बस मैं गुस्सा निकाल दूँ सामने वाले पे, ठीक है। इवन ये किसी तरीके की सच्चाई भी हो सकती है जो आपके सामने आ जाए, किसी तरीके का ट्रुथ हो सकता है जो आपके सामने आ जाए, किसी तरीके का कनेक्शन हो सकता है जो ब्रेक हो जाए, ख़त्म हो जाए आपकी ज़िंदगी से। किसी तरीके का सेपरेशन हो सकता है, किसी पर्सन से आप सेपरेशन में चले जाओ, अलग हो जाओ, क्योंकि वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, या फिर वो जो भी कनेक्शन है उनके साथ, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो रिलेशनशिप है, जो भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस पे नहीं है, ठीक है। किसी तरीके का रिजेक्शन हो सकता है ये। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, मतलब कहीं न कहीं आपका एक फ़ियर आपके सामने आ रहा है, एक डर आपके सामने आ रहा है, ठीक है। एंड कुछ टाइम पीरियड के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा-सा एक शेल्टर में रहना ज़्यादा पसंद करोगे। आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं रहोगे, बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं रहोगे। इस तरीके की सिचुएशन चलेगी। एंड आफ्टर दैट आपके लिए एक पुश आएगा,
एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहाँ पर आपको बस एक लीप ऑफ फेथ लेना है और आगे की तरफ चलना है। आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये रास्ता की मंज़िल क्या है, ठीक है? कि रास्ता जैसे हम कहते हैं ना, हमारे दिमाग में एक इमेज बनी होती है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो इमेज नहीं होगी, ठीक है? आप सिर्फ़ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे और आप अगले कदम के बारे में सोचेंगे और आप आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है? उस टाइम पर आपके सेल्फ डाउट्स भी होंगे, उस टाइम पर आपको लगेगा कि मे बी मैं इस रास्ते पे नहीं चल पाऊँगा, मैं ये ऑप्शन नहीं ऑप्ट कर सकता, मेरे पास इतना रिसोर्सेज़ नहीं है, मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है, या मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, या मैं इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम शायद मेरा कोई बैक सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है? कोई इंसान नहीं समझ रहा है, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, इस तरीके की सिचुएशन आपको फ़ील होगी। लेकिन जैसे-जैसे 2023 आगे चलेगा, आपको वहीं से ही रिटर्न आने स्टार्ट होंगे। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मैं आपके लिए कह सकती हूँ, जो मुझे स्पेसिफिक एरिया नहीं आ रहा। अभी तक मैं जितनी रीडिंग कर चुकी हूँ इस टॉपिक के ऊपर, स्पेसिफिक एरिया बहुत क्लियर होकर आया है, लेकिन आपके लिए बहुत स्पेसिफिक एरिया नहीं है, ठीक है? ये आपके इमोशन से भी कनेक्टेड है, ये आपके साइकोलॉजी से भी कनेक्टेड है, ये आपके स्ट्रेंथ से भी कनेक्टेड है, ये कहीं न कहीं आपके अंदर एक रे ऑफ होप, एक बूम ऑफ होप लेकर आएगा, ठीक है? एक और कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आएगा, ठीक है? यहाँ पर जो मुझे बेसिकली लग रहा है दैट इज़ योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। अगर आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा इस चक्रा के बारे में, ठीक है? एंड कोशिश करें कि थोड़ा-सा यू नो फ़ोकस करें पॉज़िटिविटी के ऊपर, ठीक है? तभी ये चक्र आपका एक्टिवली ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है? एंड आई वुड से ट्राई यूज़िंग येलो कलर इन योर लाइफ़, ठीक है? गोल्डन कलर, येलो कलर्स को यूज़ कर लें। ख़ैर ये सब तो रेमेडीज़ का पार्ट आ जाता है, हम इसके अंदर नहीं आएँगे। क्योंकि एक जर्नल प्रेडिक्शन, जर्नल एनर्जी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको फ़ोकस नहीं करती रेमेडी ओरिएंटेड। बट कहीं न कहीं यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ से फिर आपको अचीवमेंट मिलेगा। तो इट विल बी अनएक्सपेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर ये किसी विदेश टूर से रिलेटेड हो सकता है, किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ये किसी लाइक वीज़ा वगैरह लगवा रहे हो, लग नहीं रहा, इस तरीके से हो सकता है। फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे हो नहीं पा रहा, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है? तो ये या तो इन दोनों में से कोई एक, या फिर हो सकता है मे बी दोनों ही विशेज़ हों आपकी, ठीक है? कि अभी तो फ़िलहाल आप रे ऑफ होप लो, आपके माइंड में अभी कुछ है ही नहीं फॉरेन सेटलमेंट का, एंड देन सडनली कुछ ऐसा हुआ, आप रे ऑफ होप लो एंड आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई करो एंड बूम आपका हो गया, ठीक है? लोगों के साल-साल लग जाते हैं, आपका एकदम हो गया। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे होगी, तो आपको अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें मिलेंगी और आपको नहीं पता आपके अंदर कितना कैलिबर है। एंड 2023 में आप सेल्फ डाउट्स में बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, ठीक है? टिल द टाइम जब तक आप अकम्प्लिश नहीं कर पाते, ओके? तब तक आप सेल्फ डाउट्स में रहोगे, तब तक आप ओवरथिंकिंग में रहोगे, एंड यू एक्चुअली हैव दिस कैपेबिलिटी, लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना, एक डाउट खुद पे करना, वो वाली चीज़ बनी रहेगी, ओके? सो आई होप पाइल नंबर 3 मैं इंटरप्रिटेट कर पाई हूँ आपकी एनर्जीज़ को करेक्टली। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी भी मदद कर दी है, छोटी-सी भी रे ऑफ होप डाल दी है, देन प्लीज़ डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। एंड अगर आप मुझसे पर्सनलाइज़ सेशंस लेना चाहते हैं, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे सारे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ईमेल, व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 4 जिन्होंने भी हमारा ब्यूटीफुल सा ब्लू कलर का बॉक्स सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या विश अकम्पलिशमेंट, विश फुलफिलमेंट आ रही है, क्या सरप्राइज़ आ रहा है 2023 में, क्या गिफ्ट मिलेगा, आइए चेक करते हैं। मैं इसे शॉर्ट रखने की कोशिश कर रही हूँ, 1 या 2 गिफ्ट्स के ऊपर, 1 या 2 स्पेसिफिक चीज़ें बस, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा मैं सिनेरियोज़ एंड सिचुएशंस में नहीं जा रही, जब तक मुझे लग नहीं रहा कि हाँ इम्पोर्टेंट है बताना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, ओह, 8 ऑफ swords, 5 ऑफ swords। ओके, 1 सेकंड बस। ओके,
पाइल नंबर 4 आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई लव प्रपोज़ल है, कोई नया प्रपोज़ल है, ठीक है, जो आपके लिए आएगा यहाँ पर। इमोशनल लेवल पर आप मूव कर रहे हो किसी कनेक्शन से एंड फाइनली यहाँ पर एक मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा नहीं है, ठीक है, लव कनेक्शन को लेके, लव सिनेरियोज़ को लेकर। थर्ड पार्टी सिचुएशंस आपने कहीं पास्ट में फेस करी है, ज़रूरी नहीं कि इसी कनेक्शन में हो सकता है कि इसके अलावा किसी कनेक्शंस में आपने फेस करी हो, कोई प्रायर मैरिजेस में फेस करी हो, आपका सेकंड मैरिज या फिर रीमैरिजेस का सिनेरियोज़ उस तरीके से हो सकता है। तो कहीं न कहीं अगर मैं बोलूँ तो ये एक न्यू लव ऑफ़र टाइप मुझे लग रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर के थ्रू आपकी लाइफ़ में आए, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इमोशनल मूवमेंट्स यहाँ पे मुझे चीज़ों के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग में भी जाना होगा, ओके। एंड सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेकनिंग में जाओगे, अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, उसको साइड करोगे, उसको हटाओगे, तब जाकर आपका ये कनेक्शन फुलफ़िल हो पाएगा। लेकिन डेफ़िनिटली आपके लिए कुछ अच्छा लव कनेक्शन, लव ऑफ़र आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपकी खुद की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड रहने वाली है 2023 में, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि वर्क करें आप उन चीज़ों के ऊपर एंड अपनी ब्लॉकेजेस को दूर करें, अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को दूर करें, अपने रिपीटेटिव पैटर्न्स को ख़त्म करें। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा है, आपको खुद पे भी ट्रस्ट नहीं हो पाता, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी देगा तो आप सामने से रिवर्ट बैक ये ऐसा मतलब नॉन एक्सेप्टिंग मोड के ऊपर करोगे। इस तरीके की चीज़ है, मुझे यहाँ पे लो एनर्जी में भी लग रहा है, आपकी कोशिश के बाद भी सिचुएशंस ठीक नहीं हुई हैं। लाख कोशिशों के बाद भी, लाख प्रेयर्स के बाद भी सिचुएशन ठीक नहीं हुई है एंड इट्स हाई टाइम फॉर यू कि आप आगे की तरफ मूव करें, अपनी लाइफ में फ्यूचर के प्रति आगे देखें, ओके। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एक नया प्रपोजल, एक अच्छा प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोगों के लिए कैरियर प्रपोजल भी हो सकता है, फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज लव प्रपोजल, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 4 एंड मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 5, पाइल नंबर 5 जिन्होंने भी सिल्वर कलर सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग है, आपके लिए 2023 में क्या गिफ्ट्स हैं, क्या सरप्राइजेज़ हैं जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हम सरप्राइज़ देखेंगे 1 या 2 जो बहुत स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी जिन्होंने भी सिल्वर कलर का बॉक्स सिलेक्ट करा है, ओके। मैं इतने सारे कार्ड्स तो ऑब्वियसली नहीं ले सकती, सो लेट्स जस्ट पुल आउट पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ swords, 3 of pentacles, okay. At the back we have fool card, okay. ओके सो आपके लिए क्या है, बहुत हद तक मुझे यहाँ पे लीप ऑफ फेथ आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इट्स लाइक कहीं आप जैसे हम कहते हैं ना कॉन्क्लूजन्स के बारे में नहीं सोचोगे, आपका कोई गोल या उद्देश्य या एम, तो मुझे देखिए गोल उद्देश्य एम ही है यहाँ पर, ठीक है, जो आपका फुलफिल हो रहा है। लेकिन वो किस पाथवे से फुलफिल हो रहा है वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, तो आपके लिए पाथ अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके लिए अकम्पलिशमेंट जो कंक्लूजन आ रहा है वो एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। पाइल नंबर 5 या मैं हमेशा नंबर भूल जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो यहाँ पर जो बेसिकली चीज़ें हैं वो है आपके कैरियर से रिलेटेड, फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ रिलेटेड टू योर कैरियर, और वो भी अगर मैं बोलूँ तो नेम फेम रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, ठीक है। आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है, आप किसी ऐसी फील्ड में हो या फिर हो सकता है आप किसी ऐसी फील्ड में जाओ 2023 में जहाँ पर आपको नेम फेम रिकॉग्निशन की ज़रूरत मिले, जहाँ पर आपको ये ज़रूरी हो, ये नेसेसरी हो कि लोग आपके काम को देखें, उसको रिकॉग्नाइज़ करें, उसकी अहमियत को जानें, ठीक है। एंड आपको वो इम्पोर्टेंस फील होगी, ठीक है, कि आप एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन बीइंग है, लोग देख रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है। एंड अहमियत है आपकी लोगों के बीच में, आपके वर्ड्स का कुछ मतलब बनाता है, ठीक है। एंड लोग उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। आप काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका के अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो एंड डेफ़िनेटली आपको उससे बहुत कुछ पॉज़िटिव ड्रॉ होगा। ये आप किसी आर्ट एंड कल्चर से कनेक्टेड भी हो सकते हो, मे बी यू आर कनेक्टेड
यू आर अ काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आर्ट एंड कल्चर से कनेक्टेड भी हो सकता है, ये कोई टैलेंट से कनेक्टेड भी हो सकता है, इवन ये एज सिंपल आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अट्रैक्ट करोगे कस्टमर्स को, जो सिंपल बात बोलूँ मैं, अट्रैक्ट करोगे आप लोगों को, अट्रैक्ट करोगे आप कस्टमर्स को। इवन अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो एंड आप उस पर फेमस होना चाहते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, जो भी आपका कोई भी सोशल मीडिया हैंडल, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आप चाहते हो कि उस पर मैं फेमस हो जाऊँ, तो यहाँ पे वो चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं, आपकी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों को। एंड एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो पाथवे आपका शायद डिफाइन नहीं होगा, लेकिन आपका कंक्लूजन डिफाइन है कि मुझे ये करना है। एंड हो सकता है आपके आसपास के लोग, हो सकता है बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। इवन काफ़ी लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन आपको नीचे खींच रहे हैं, ठीक है, आपको आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रहा है। एंड आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहे मुझे, ऑन एंड ऑल। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक भी ले लो चीज़ों से, एंड थोड़ा रेस्टिंग पीरियड लो, या फिर हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप सारा काम जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो वो छोड़ दो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। आप जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद छोड़ देता है इंसान कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब नहीं कर सकता, इस तरीके की सिचुएशन में भी आप जा सकते हो, बट डेफिनेटली आप बैक टू ट्रैक आ जाओगे। एंड वो एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होगा कि आप कैसे बैक टू ट्रैक आ रहे हो। वो आपके लिए एक ऐसा मोमेंट होगा जो आपको हमेशा याद रहेगा, एंड एक लीप ऑफ फेथ भी आपके लिए आएगा जो आप लोगे, ठीक है। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप स्केयर्ड भी होंगे, आप ट्रस्ट भी करोगे, एंड आप कहते हैं ना माइंड में होता है चलो करके देखते हैं, वो वाली चीज़ होगी। एंड उसका रिज़ल्ट आपका, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका स्टेबिलिटी का ड्रीम है या अकम्प्लिशमेंट का ड्रीम है, या फिर जो भी फिगर आपने सोच रखी है कि मुझे ये रीच करना है, मुझे ये कार्य करना है, वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो पाथवे आपका अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन कंक्लूजन आपका एक्सपेक्टेड ही मिलेगा। एंड इसके बीच में आपका हिम्मत भी टूटेगा, ठीक है, एंड ऑन ट्रैक भी आओगे वापस। ओके, सो इस तरीके की चीज़ें हैं आपके लिए। जो गिफ्ट है दैट इज़ रिकॉग्निशन, दैट इज़ नेम फेम, ठीक है। एंड दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कैरियर से रिलेटेड ही कुछ नया स्टार्ट करोगे, कैरियर से, फाइनेंस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हो। ओके, सो गाइज दैट्स इट। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द पिक लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच नहीं हुई, आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 6, जिन्होंने भी पिंक कलर सेलेक्ट करा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 6, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है 2023 में, सरप्राइज या गिफ्ट। ओके, क्या गिफ्ट लेकर आ रहा है 2023 आपके लिए, क्या तोहफा लेकर आ रहा है 2023। मैं यहाँ पर कंक्लूसिव एक या दो ही पिक कर कर आपको बताऊंगी, ठीक है, जो आएगा मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव 3 ऑफ wands, ओके, what else? Okay, let me shuffle it one more time for you. King of Cups, 3 of Wands, Page of Pentacles. Okay, let's see at the back. You have Knight of Pentacles. Okay, it's connected with your love life. Pile number 6, ये आपके love life से connected है. Yeah. क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या गिफ्ट आ रहा है, क्या आ रहा है ये। देखिए आपका कोई सिलेक्शन है, ठीक है, पाइल नंबर 6, आपने इमोशनली कुछ सिलेक्ट करके रखा है अपनी लाइफ में। इट मे बी रिलेटेड टू योर पार्टनर, ये आपके पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, बट कहते हैं ना कि आपका मन किसी चीज़ पे अटका हुआ है, कोई थॉट बार बार रिमाइंड हो रहा है, या कोई पर्सन को आप बार बार याद कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस मुझे मिल जाए, इस तरीके से है, ठीक है, प्रे कर रहे हो आप उन पर्सन के लिए। या फिर मे बी आप इमोशनली किसी पे स्टक हो, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्टकनेस नज़र आ रही है, जैसे आपके मन ने एक चीज़ पकड़ ली है और आप उसको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप उसी को ही एक्सपेंड करना चाह रहे हो, उसी को ही बढ़ाना चाह रहे हो, हालाँकि आप ये भी जानते हो कि वहाँ से शायद आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है या नहीं आएगा।
या मे बी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं होगी अपकमिंग टाइम पे, मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स देखनी पड़ेगी, बट स्टिल यू आर इमोशनली स्टक ऑन समवन, ठीक है? हो सकता है इस टाइम पर आप उन पर्सन से कॉन्टैक्ट में भी ना हो, या हो सकता है आप ही ने ही उनसे सेपरेशन किया हो, आप ही ने उनको खुद से अलग किया हो, या आप ही ने डिसाइड किया हो कि नहीं, इस कनेक्शन को आगे मुझे एक्सपेंड नहीं करना, एंड दैट इज़ योर कॉन्शियस माइंड जो आपको रेगुलरली ये चीज़ बोल रहा है। बट कहीं न कहीं इमोशनली आप उस पर्सन को या उन यादों को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। हुँ। आपके लिए यहाँ पे क्या है, आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, एक नई शुरुआत है इमोशनल प्लेन पर, इमोशनल सेल्फ पर आप एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो। आप किसी को अप्रोच करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आप अपने इमोशंस को स्टोर नहीं कर पाओगे अपने मन में, क्योंकि अभी तक आप अपने इमोशंस को बहुत कमांड में रखा हुआ है। या हो सकता है वाइसा वर्सा हो कि आपके पर्सन ने अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा कमांड में रखा हुआ है, ठीक है? एंड वो अ, बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, उनका मन आप पे अटका है, लेकिन तब भी वो लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, ठीक है? एंड कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है? कुछ नया अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ठीक है? स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। बट यहाँ पर जो भी पर्सन इस इमोशंस में स्टक है ना, उसकी साइड से मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है, एंड उसकी साइड से एक साफ दिल से एक मूवमेंट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने का, रिकनेक्ट करने का, इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर है, ठीक है? सो बट ये है तो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड, एंड ये आप कनेक्ट भी किसी ऐसे इंसान से कर रहे हो जिस पे आप इमोशनली स्टक हो, या फिर जो आप पर इमोशनली स्टक है, इस तरीके की सिचुएशन है। और जो इमोशनली स्टक है वही अप्रोच करेगा, ये चीज़ है। वही अप्रोच करेगा, वही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वही कोशिश कर रहा है कि मैं कम्युनिकेट करूँ, रिकम्युनिकेट करूँ इस तरीके से, लेकिन करेगा टुकड़ों-टुकड़ों में, मतलब जैसे कभी बात हो रही है, फिर बीच में कट ऑफ हो गई, फिर बात हो रही है, फिर कट ऑफ हो गई, इस तरीके की सिचुएशन चलेगी। तो आप यहाँ पे एक्सपेंशन की उम्मीद तो रखोगे, लेकिन एक कहते हैं ना कन्फर्मेशन वाली चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही। एक न्यू स्टार्ट है ये, लेकिन एक 100% कन्फर्मेशन वाली चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। सी वी हैव 9 ऑफ वैंड्स एज़ वेल। सिचुएशंस बहुत फेवरेबल नहीं है उस पर्सन के लिए। देखिए 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समथिंग समथिंग विल गोइंग टू हैपन, लक आपका फेवर करेगा। ओके, जुपिटर भी यहाँ पर चेंज होगा जनवरी में ही। सॉरी मैं डेट भूल जाती हूँ। आई एम नॉट गुड विद रिमेंबरिंग नंबर्स, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आपका जैसे ही ये प्लेसमेंट्स चेंज होते हैं, स्पेशली 2023 में जुपिटर का प्लेसमेंट चेंज होगा, सैटर्न का प्लेसमेंट चेंज होगा। ये दोनों प्लेसमेंट जैसे चेंज होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ फेवरेबल आ सकता है, ठीक है? बिकॉज़ समथिंग इज़ रिलेटेड टू एक्सपेंशन, आप कुछ एक्सपैंड कर रहे हो, कुछ बढ़ा रहे हो, कुछ इंक्लूड कर रहे हो, और ये आपकी लव लाइफ में होगा। एंड यहाँ पर जो मुझे चीज़ें लग रही हैं वो ये है कि या तो आपके साइड से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशन है कि आप लो एनर्जी वाइब्रेशन में आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, जैसे कि आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली मेम्बर्स एग्री नहीं कर रहे हैं, एंड आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? आपने सब कुछ ट्राई करा, सब कुछ कह के देखा, लेकिन नहीं, एग्री नहीं हो पा रहा है। इस तरीके की सिचुएशन है, मतलब आउटर सर्कमस्टांसेस आपके फेवरेबल नहीं है, आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में, दोनों में से किसी की लाइफ में ये चीज़ हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं आप दोनों ही इमोशनली स्टक हो, घूमते हो, घूम कर आगे बढ़ते हो, ठीक है? अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, देन रिटर्न आ जाते हो, ओके? इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग या फिर एक आई जस्ट एक क्लिप हिट हुई है, ठीक है? आई थिंक सो सॉन्ग शायद चले आना सॉन्ग का है, मुझे मूवी का नेम याद नहीं है ऑनेस्टली। अजय देवगन की मूवी है कोई, ठीक है? एंड उसका जो सॉन्ग है उसमें भी वही चीज़ है, कुछ इस तरीके से डिपिक्टेड है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देन वापस रिटर्न आ जाते हो, ठीक है? तो एक साइक्लिक चीज़ है यहाँ पर। तो कुछ हद तक मुझे, क्योंकि मैंने वो सॉन्ग आई थिंक सो, मुझे उसका सॉन्ग का बस एक आध कोई सीन लगा, ठीक है, इधर। तो हो सकता है मे बी सॉन्ग स्पेशल हो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, आई डोंट नो। बट कहीं न कहीं वो एनर्जी है, वो एनर्जी सर्कुलेटेड है यहाँ पर, एंड वो बोथ साइड से है यहाँ पर। ओके, सो ऑल्दो सिचुएशन सिनेरियोज़ फेवरेबल नहीं होंगे 2023 में, अगेन बहुत कहते हैं ना, एक एग्ज़ॉस्टेड रहोगे आप इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन कहीं न कहीं मुझे आपके पार्टनर की साइड से सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? एंड स्पेशली विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर आपका लक बहुत ट्रेमेंडसली चेंज करेगा। मतलब
अगर आपको ये चीज़ मिलेगी ना, तो ऐसे मिलेगी कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा। मतलब जब कमिटमेंट आपको मिला उससे 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, इवन 10 घंटे पहले भी आपको उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा। इस तरीके से इवन मे बी फॉर सम ऑफ योर मैरिज में भी जा सकते हो, लेकिन वो सब चीज़ें बहुत एक अनएक्सपेक्टेड लेवल पर होंगी कि अरे ये एकदम से कैसे सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे क्रिएटेड नज़र आ रही है। सो दिस विल गोइंग टू बी योर गिफ्ट और सरप्राइज़ जो भी आपका 2023 में रहेगा, इट्स गोइंग टू बी अ बिग वन। एंड कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है 2023 थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक ही निकले। द रीज़न इज़ कि आपको कहीं न कहीं आपके पार्टनर वापस भी आ रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, आउटर सर्कमस्टेंसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से सपोर्ट सिस्टम बन नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। ओके? इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है आपके पार्टनर ये भी चीज़ बोलते हो कि मैं क्या करूँ? मैं इतना कह कर भी देख चुका हूँ, सपोर्ट मैं तुम्हें करके भी देख चुका हूँ, बट अब मैं एक बाउंड्री है मेरी भी। इस तरीके से हो सकता है कि चीज़ें हों आप दोनों के बीच में। या फॉर सम ऑफ यू मे बी आप सेम प्रोफ़ेशन में हो सकते हो, या आप दोनों ही फाइनेंशियल तौर पर ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? इस टाइम पर अपनी ऐसी स्टेज पर हो जहाँ पर आप रेगुलरली एफ़र्ट कर रहे हो ग्रो करने का, ठीक है? इस तरीके से है। मतलब अभी सेटल्ड नहीं हो अपनी लाइफ में, इस तरीके से। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।